हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के चैप्टर नंबर 7 के प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़ के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बाढ़ अधिकतर किस मौसम में आती है? बाढ़ अधिकतर किस मौसम में आती है? आपके पास ऑप्शन है, ए शीतकाल, बी वर्षा काल, सी गर्मी, डी वसंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सूखा तब आता है जब वर्षा की मात्रा होती है। सूखा तब आता है जब वर्षा की मात्रा होती है। आपके पास ऑप्शन है, ए सामान्य से अधिक, बी सामान्य से कम, सी समान, डी मौसम पर निर्भर नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाढ़ का सबसे सामान्य कारण क्या है? बाढ़ का सबसे सामान्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए भूस्खलन, बी अत्यधिक वर्षा, सी तूफान, डी भूकंप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूखा मुख्यतः प्रभावित करता है। सूखा मुख्यतः प्रभावित करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए कृषि क्षेत्र, बी पहाड़, सी समुद्र, डी नदी घाटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ के दौरान किसका सबसे अधिक खतरा होता है? बाढ़ के दौरान किसका सबसे अधिक खतरा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पेड़, बी मानव जीवन, सी पहाड़, डी जलाशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सूखा कितने प्रकार का होता है? सूखा कितने प्रकार का होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ की रोकथाम के लिए किसका निर्माण किया जाता है? बाढ़ की रोकथाम के लिए किसका निर्माण किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए बांध, बी सड़क, सी पुल, डी मछली घर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूखा रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है? सूखा रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सिंचाई योजना, बी सड़क योजना, सी स्वास्थ्य योजना, डी आवास योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे अधिक बाढ़ वाले राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक बाढ़ वाले राज्य कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए राजस्थान और गुजरात, बी बिहार और उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और हरियाणा, डी महाराष्ट्र और गोवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसकी कमी सबसे अधिक महसूस होती है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसकी कमी सबसे अधिक महसूस होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए हवा, बी पानी, सी धूप, डी मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, बाढ़ से होने वाला आर्थिक नुकसान किसे प्रभावित करता है? बाढ़ से होने वाला आर्थिक नुकसान किसे प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सिर्फ किसानों को, बी केवल शहरों को, सी सभी क्षेत्रों को, डी केवल नदी किनारे के गांवों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सूखा के कारण किसकी उपज प्रभावित होती है? सूखा के कारण किसकी उपज प्रभावित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए फसल, बी मछली, सी खनिज, डी वन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के बांध बनाए जाते हैं? बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के बांध बनाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए जल धारण बांध, बी रेलवे बांध, सी सड़क बांध, डी आवास बांध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल धारण बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सूखा कितने समय तक रहता है? सूखा कितने समय तक रहता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एक दिन, बी एक सप्ताह, सी महीनों तक, डी एक वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महीनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बाढ़ का प्राकृतिक कारण कौन सा है? बाढ़ का प्राकृतिक कारण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए बहुत अधिक वर्षा, बी औद्योगिक कचरा, सी सड़क निर्माण, डी आवासीय क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सूखा के प्रकारों में से कौन सा सबसे सामान्य है? सूखा के प्रकारों में से कौन सा सबसे सामान्य है? आपके पास ऑप्शन है, ए मानसून सूखा, बी भूजल सूखा, सी कृषि सूखा, डी सामाजिक सूखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं होती है? भारत में बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं होती हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए पश्चिमी क्षेत्र में, बी पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, सी दक्षिणी क्षेत्र में, डी रेगिस्तानी क्षेत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसका स्तर गिर जाता है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसका स्तर गिर जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जल स्तर, बी तापमान, सी धूप, डी हवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बाढ़ के समय किससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? बाढ़ के समय किससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, ए नदी के पास, बी पहाड़ के पास, सी जंगल में, डी समुद्र तट पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बाढ़ की समस्या मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बाढ़ की समस्या मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है, ए वर्षा पर, बी उद्योग पर, सी सड़क पर, डी खनिज पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए धान, बी बाजरा, सी गेहूँ, डी सब्जियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बाढ़ के कारण क्या नुकसान होता है? बाढ़ के कारण क्या नुकसान होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए फसल, बी मानव जीवन, सी जानवर, डी सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सबसे जरूरी संसाधन है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सबसे जरूरी संसाधन है। आपके पास ऑप्शन है ए बिजली, बी पानी, सी सड़क, डी घर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बाढ़ की स्थिति में आपातकालीन राहत कौन देता है। बाढ़ की स्थिति में आपातकालीन राहत कौन देता है। आपके पास ऑप्शन है ए सरकार, बी शिक्षक, सी व्यापारी, डी किसान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है। आपके पास ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी समान रहता है, डी अनियमित होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बाढ़ की चेतावनी किससे प्राप्त होती है। बाढ़ की चेतावनी किससे प्राप्त होती है। आपके पास ऑप्शन है ए मौसम विभाग, बी रेलवे विभाग, सी सड़क विभाग, डी स्वास्थ्य विभाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सूखा रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। सूखा रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा जल संचयन, बी सड़क निर्माण, सी उद्योग स्थापना, डी आवास निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ के दौरान किसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। बाढ़ के दौरान किसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए लोगों को, बी जानवरों को, सी दोनों, डी केवल सरकारी कर्मियों को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सूखा के समय किसकी कमी सबसे अधिक महसूस होती है। सूखा के समय किसकी कमी सबसे अधिक महसूस होती है। आपके पास ऑप्शन है ए पानी, बी हवा, सी मिट्टी, डी खनिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, बाढ़ की चेतावनी कितने समय पहले दी जाती है। बाढ़ की चेतावनी कितने समय पहले दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए 1 से 2 दिन पहले, बी 1 सप्ताह पहले, सी 1 महीना पहले, डी तुरंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सूखा किस प्रकार की समस्या है। सूखा किस प्रकार की समस्या है। आपके पास ऑप्शन है ए जल संकट, बी आर्थिक संकट, सी सामाजिक संकट, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में बाढ़ अधिकतर किस नदी घाटी में होती है। भारत में बाढ़ अधिकतर किस नदी घाटी में होती है। आपके पास ऑप्शन है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी और कृष्णा, सी नर्मदा और तापी, डी सब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी का संरक्षण कैसे किया जाता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी का संरक्षण कैसे किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए जलाशय बनाकर, बी सड़क बनाकर, सी पुल बनाकर, डी उद्योग बनाकर।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जलाशय बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है? बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मानव जीवन, बी पेड़, सी सड़क, डी पुल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सूखा किसकी कमी का परिणाम है? सूखा किसकी कमी का परिणाम है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा की कमी, बी तापमान की कमी, सी धूप की कमी, डी हवा की कमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बाढ़ की रोकथाम में कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? बाढ़ की रोकथाम में कौन सी योजना महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है ए बांध निर्माण, बी सड़क निर्माण, सी पुल निर्माण, डी आवास निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांध निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसकी खेती अधिक होती है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसकी खेती अधिक होती है? आपके पास ऑप्शन है ए सूखी फसल, बी धान, सी ज्वार, डी सब्जियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बाढ़ के दौरान लोगों को कहां ले जाया जाता है? बाढ़ के दौरान लोगों को कहां ले जाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षित स्थान, बी नदी किनारे, सी जंगल में, डी शहर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किस योजना को प्राथमिकता दी जाती है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किस योजना को प्राथमिकता दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी की आपूर्ति, बी सड़क निर्माण, सी पुल निर्माण, डी आवास निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, बाढ़ की गंभीरता किस पर निर्भर करती है? बाढ़ की गंभीरता किस पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा की मात्रा और नदी की स्थिति, बी तापमान, सी उद्योग, डी सड़क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की मात्रा और नदी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है? सूखा प्रभावित क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास ऑप्शन है ए पानी की कमी, बी सड़क की कमी, सी बिजली की कमी, डी घरों की कमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, बाढ़ के दौरान सबसे अधिक नुकसान किस क्षेत्र को होता है? बाढ़ के दौरान सबसे अधिक नुकसान किस क्षेत्र को होता है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी सड़क, डी आवास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जंगल। क्वेश्चन नंबर 43, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संचयन किससे होता है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संचयन किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए तालाब और झरना, बी सड़क, सी पुल, डी भवन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब और झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, बाढ़ के कारण कौन सी बीमारी फैल सकती है? बाढ़ के कारण कौन सी बीमारी फैल सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए हैजा, बी मलेरिया, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45,
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को किस प्रकार मदद मिलती है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को किस प्रकार मदद मिलती है? आपके पास ऑप्शन है ए राहत राशि, बी बीज और पानी, सी तकनीकी सहायता, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बाढ़ के दौरान किन साधनों का उपयोग होता है? बाढ़ के दौरान किन साधनों का उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है ए नाव और हेलीकॉप्टर, बी बस और कार, सी रेलवे, डी केवल सड़क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाव और हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है ए पानी की कमी को पूरा करने के लिए, बी सड़क बनाने के लिए, सी उद्योग के लिए, डी आवास के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, बाढ़ की समस्या को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बाढ़ की समस्या को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सरकार और स्थानीय प्रशासन, बी किसान, सी व्यापारी, डी शिक्षक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार और स्थानीय प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सूखा मुख्यतः किस कारण से होता है? सूखा मुख्यतः किस कारण से होता है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा का असामान्य होना, बी नदी का सूखना, सी जलाशय का भरना, डी उद्योग का निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा का असामान्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बाढ़ और सूखा दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बाढ़ और सूखा दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है ए मौसम, बी उद्योग, सी सड़क, डी आवास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौसम। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो चुका है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।